राम राम भाइयों, सभी हरियाणा वासियों को किसान मजदूर उत्थान मोर्चा टीकरी बॉर्डर का राम राम। भाई हम लगातार आप लोगों के लिए या कहीं खुद के लिए, क्योंकि आहत हम भी हैं और हमारा संघर्ष है वो अपने खुद के लिए मानिए तो अपने हकों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों के हक भी शामिल हैं। आप लोग भी साथ होइए। लेकिन बात ये है कि हम लगातार लोगों की सुनवाई के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने घोषित किया जन संवाद पोर्टल, उसके लिए भी सक्रिय हैं। उसके लिए हमने एक पहले लिखा ज्ञापन दिया डीसी साहब को, ज्ञापन की खबर नहीं आई। हमने सोचा हो सकता है कि भी नहीं, उस दिन नहीं डालना चाहा, लेकिन वो ज्ञापन चढ़ा होगा। वो ज्ञापन चढ़ा भी नहीं है। 77 नंबर पे जो वो दिया गया, मैं उस 77 नंबर पे दिया हुआ डीसी साहब एसडीएम साहब के पास, कहते वो एसडीएम साहब के पास मिला है, वहाँ से आगे जाएगा। तो डीसी साहब ने एक तरह से उससे पल्ला झाड़ लिया है। ऊपर से फिर हम लोग जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं गांव-गांव में, जिसमें हमने बामडोली, कुलासी, कनौंदा में बात की और मुद्दों के साथ। एक मुद्दा है कि वहाँ पे 40 नंबर नाका है, टोल नाका है, जो पीडब्ल्यूडी का है और पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाया है। तो एक तो पीडब्ल्यूडी देश के लिए, स्टेट के लिए रोड बनाती है, उस पर वो टोल नहीं वसूलना चाहिए उसको, लेकिन उसने वसूल भी लिया है टोल। तो उस रोड को बने हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए और वो टोल अपने आप ही हट जाना चाहिए। 15 साल का उसका टाइम होता है, लेकिन 20 साल हो गए, उसका टोल अभी तक नहीं हटा। उसके बाद हमने वहाँ पे बाकायदा मीटिंगें की और जो है ज्ञापन बना के किसान मजदूर उत्थान मोर्चा ने जो बामडोली में मीटिंग की वो 19 जुलाई को, कानौंदा में की 16 जुलाई को और आपका उसके बाद कुलासी में की। सभी जगह का सभी का एक ही मांग है उसमें कि भाई आप जो है इस टोल को हटा दीजिए। वो वैसे तो बिल्कुल नाजायज़ है, अपने आप हटना चाहिए। और उसके लिए फिर हमने ज्ञापन दिया। तो डीसी साहब के हम पास पहले आए तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है इनकी कॉपी दीजिए, जो इनकी हटाने की कॉपी है। और मैं आज वो कॉपी लेके आया तीनों ज्ञापनों की कि भाई ये नंबर हैं, सीरियल नंबर भी दिए डीसी साहब को। तो उन्होंने कहा ये नहीं, आप जो है ग्राम सभा से लिखवाइए ये चीज़ कि भाई वो इस टोल को हटाना चाहते हैं। और जिस गांव से अफेक्टेड है, बामडोली गांव में वो है और बामडोली वालों के लिए फ्री भी कर रखा है उन्होंने टोल। और उसके बाद जो है मतलब वहाँ पे उनके ग्राम सभा लिख के दे, बामडोली वाले लोगों ने वहाँ पे काम किया, वो वहाँ के काफ़ी लोगों ने उसमें दिया है जो किसान मजदूर उत्थान मोर्चा का है। लेकिन अभी मतलब हमारा काम ये रह गया, जो सरपंच वहाँ पे नहीं लिख के दे रहा है और हम लोग टोल दे रहे हैं। और ये जो है टोल वसूल रही है सरकार और कोई भी खुश नहीं है इस टोल को दे करके। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भाई जो 20 साल से हो गया, लेकिन फिर भी उस टोल को हटवाने के लिए डीसी साहब हमें किनारे कर रहे हैं कि भाई आप ग्राम सभा से लिखवा के लाइए। वही बात वही है जो, देखिए मैं ये नहीं कहता कि डीसी साहब ख़राब हैं, बढ़िया आदमी है, बढ़िया हमारी बातचीत हुई, लेकिन सरकार बेकार है, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है और सिर्फ कर्मचारियों के पास नकारने के अलावा कोई जरिया नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चीज़ों को नकार देना, यहाँ से वहाँ टाल देना और आप लोगों को परेशान होना। हो सकता है पन्ना प्रमुख बन के आप सोचो कि हो सकता है कुछ सुनवाई हो, क्योंकि ये माँ को मौसी का दर्जा तो नहीं देंगे, लेकिन इन्हें भी समझाना पड़ेगा कि जो आज माँ है कल को किसी दूसरे की मौसी भी होगी वो, और हक सभी के लिए बराबर हैं। तो ये सरकार जो है बांटने की नीति है और उसमें ये कर्मचारी जो हैं, चाहे वो डीसी साहब हों चाहे एसडीएम साहब हों, ये सभी जो है पर बंधे हुए इनके हाथ, ये कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब एक चीज़ नाजायज़ है, 20 साल से उस पर टोल वसूला जा रहा है और उसके लिए अभी 3 ज्ञापन दे चुके हैं, तीनों वहाँ के जो है सभा करके उन्हीं गांव के लोगों ने कहा, बामडोली के ने, कनौंदा के ने और कुलासी के गांव ने कि भाई ये टोल तो हटना ही चाहिए। और उसके लिए अभी डीसी साहब ने कहा कि आप जो है वहाँ की ग्राम सभा से लिखवा के जाइए और ग्राम सभा को सरपंच मतलब सरपंच करवाएगा और सरपंच वो यहाँ पे देगा, उसकी सुनवाई के लिए पूछेगा, उस पर काम होगा या नहीं होगा ये सभी आप लोग जानते हैं। क्योंकि सरपंच नहीं बोल सकता या कोई भी है, ये आज़ाद लोगों का काम है कि आप जो है खड़े होकर बोल सकें कि भाई ये क्यों नहीं बन रहा। और यहाँ पे तानाशाही रवैया सरकार का, इसमें आप लोग दबे हुए हैं। आप लोग जब तक जागरूक नहीं होते, जुड़ते नहीं, तो भाई इस पर कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। ये सब इसी तरह से चलता रहेगा, नाजायज़ पैसे वसूले जाएंगे, आप लोग ठगे जाएंगे हर जगह पे और आप लोग यूँ ही ठगे जाते रहना। एक जायज़ सी बात के लिए आप अब ग्राम सभा करके और इनको देंगे और सरपंच साहब देंगे, और सरपंच साहब कब देंगे वो सरपंच साहब के, और सरपंच साहब को खुश रखेगी सरकार या दबा के रखेगी सरकार या
दबे हुए होंगे किसी भी तरह से, तो इसका मतलब आपका कुछ भी काम नहीं होगा। आप टोल भी देते रहिए, आप सर पटक के मर जाइए, आपकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। ये आज हमने देख लिया डीसी साहब के यहाँ के, और मैं इसके लिए डीसी साहब को ये नहीं है, उन्होंने बढ़िया बात की और बढ़िया आदमी भी लगते हैं मेरे को, लेकिन उनके हाथ बंधे, वो कुछ कर नहीं सकते। वो एक जायज़ सा टोल नहीं हटवा सकते। उसके लिए भी एक जो 20 साल से है और ये 50 साल तक और वसूला जाता रहेगा आपसे ये टोल, अगर ये सरकार रही तो इसी तरह से दमन होता रहेगा, क्योंकि कर्मचारियों के हाथ बंधे हुए हैं। आप सभी इन चीज़ों को ध्यान दें। जय किसान, जय मजदूर, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये डीसी ऑफिस जज्जर में अभी हम मिल के हैं डीसी साहब से, और जो उसमें नई बात नहीं है कि ये रवैया, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो हटा नहीं सकते। सरकार आपसे टोल वसूलने को तैयार है और उस टोल पे आप पैसे देते रहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। शेयर कीजिए और शामिल हो जाइए कम से कम कमेंट्स के जरिए। जय हिंद।